हेलो फ्रेंड्स, ये आज का आपका सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर है, यानी साधारण ब्याज का। इसके बाद आपको साधारण ब्याज के बारे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको हर तरह का टाइप कंप्लीट करवा दिया है। अब देखो, इसमें ये लास्ट जो लेक्चर है इसमें आपको थोड़ा सा किस्तों के बारे में बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, जैसे किस्त है, किस्त में होता क्या है, जैसे किस्त होती है एक वार्षिक, यानी वार्षिक। इसमें क्या होता है, जैसे वार्षिक आय, इसको अपन बोलते हैं या तो वार्षिक आय, वार्षिक आय या फिर भुगतान या फिर किस्त, यानी किस्त। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका। अब इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना इस फॉर्मूले को, क्योंकि इसमें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर जैसे आप लॉन्ग टर्म से करते हैं तो उससे क्या है कि आपको बहुत टाइम खर्च होगा, कम से कम एक क्वेश्चन 10 मिनट खा जाएगा, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है उस क्वेश्चन को करने में। इसलिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, जिससे आपको विद इन सेकेंड में आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, दे ऋण मतलब जितना ऋण अपन ने किसी को उधार दिया, जैसे बैंक ने अपन को लोन उधार दिया, तो ये तो क्या होगा, दे ऋण, यानी दे ऋण इंटू 100, यानी दे ऋण यानी जो बैंक ने जैसे किसी कस्टमर को उधार दिया पैसा, वो होगा दे ऋण इंटू 100 अपॉन ये क्या होगा 100t, यानी 100t मतलब 100t, मतलब t मतलब टाइम, प्लस यहां आएगा r मतलब रेट, इंटू t माइनस 1 अपॉन 2, यहां पर 2। ये फॉर्मूला है, इससे आपको किस्त का हर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये साधारण ब्याज का। देखो अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपये के देय ऋण का भुगतान करेगा। मतलब 700 रुपये का वार्षिक भुगतान है, मतलब हर साल 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपये के देय ऋण, मतलब दिया कितना रुपया उसका भुगतान करेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है अपन को। अब देखो इसमें अपन को कैसे करना, मतलब देखो यहां पर अपन क्या करेंगे। अब जैसे ये फॉर्मूला है, अपन एक तो इसमें पुटअप कर देंगे, पुटअप करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो इसमें आपको बताता हूं, डायरेक्ट करेंगे जैसे ये फॉर्मूला, यानी किस्त का ये फॉर्मूला है ये पूरा। अब इसमें अपन जैसे 700 रुपये तक क्या होगी आपकी किस्त, यानी 700 तो होगी किस्त, क्योंकि बोल रहा है 700 रुपये वार्षिक किस्त, 700 रुपये बराबर दे ऋण, यानी जो अपन को देना है, दे ऋण ये अपन को निकालना है, दे ऋण ये अपन को निकालना है, इंटू 100 अपॉन यहां पर करेंगे अपन 5, जैसे 100t है, यानी 100 इंटू ये कितना है 5 वर्ष, यानी ऐसे कर देंगे 100 इंटू 5, ये कर दिया, प्लस का प्लस ये कर देंगे यहां पर आर कितना यहां पर 10, यानी 10% इंटू 5 इंटू t माइनस 1, यानी 5 वर्ष है, 5 से 1 कम, यानी 4 वर्ष अपॉन क्या करेंगे यहां पर 2 करेंगे, यहां पर 2 है, यहां पर 2 यहां पर ये कर दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका देय ऋण आएगा कितना, देय ऋण यहां पर आएगा, जैसे इसको काट दो, यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, फिर इसका एलसीएम लेंगे और इधर भेजेंगे, तो यहां पर देय ऋण आएगा इसका, देय ऋण, यानी देय ऋण आएगा आपका कितना, यहां पर 4200 रुपये, ये आपका आंसर है। यानी इस फॉर्मूले से कितनी, देखो कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से समझाता हूं। देखो इसमें क्या होगा लॉन्ग में, ये देखो इसी क्वेश्चन को, इसमें लॉन्ग में क्या होगा, किस्त दे रहे आप 700 रुपये। अब देखो 700 रुपये किस्त दे रहे हैं,
तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे 700 रुपया है, सपोज करो यहां लिख देते पहले, जैसे ये है 700 रुपया एक वर्ष, और दर अपन को दे रखी है 10%, इसका अपन को ब्याज निकालना है अपॉन 100। तो यहां पर ये कैंसिल, तो यहां पर आपके आ गया कितना, 70 रुपये, यानी 70 रुपये। ये क्या है, एक वर्ष का ब्याज है, यानी एक वर्ष का, यानी 1 ईयर का क्या है ये, इंटरेस्ट यानी ब्याज। करेक्ट, ये तो है आपके पास एक वर्ष का 700 रुपये का, क्योंकि हर महीने 700 रुपये किस्त दे रहा है। करेक्ट। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, जैसे यहां ले लिया अपन ने पहली साल, यानी अपन को टोटल कितनी है, 5 साल है। तो देखो जैसे यह ले लिया 700 रुपये, 700 ले लिया। अब क्या करेंगे अपन, ये 700 पूरा चलेगा यहां पर 5 साल तक, तो 700, यहां पर भी 700, यहां पर भी रख देंगे 700, फिर 700, फिर 700, यह आ गया। अब देखो 700 रुपया है शुरू की साल में, देखो 4 वर्ष के लिए इसका ब्याज कितना हो गया, 7 सकू 28, पहली साल मैंने 4 वर्ष का ऐसा ही, यहां पर कितना हो गया 70 एक साल का इंटू 4 बराबर कितना होगा यहां पर 280। फिर बाद में वापिस घट गया, मतलब 3 साल रह गया, 3 साल के लिए अपन क्या करेंगे यहां पर 70 इंटू 3 बराबर 210। तो ये वाला 700, इसका 70, इसमें क्या होगा, ये वाला 700 इसका 70 का इंटू इसमें करेंगे, ये 2 वर्ष के लिए होगा, इसका होगा कितना 7 दूनी 14, 140 हो गया। इसी प्रकार फिर लास्ट के साल 1 वर्ष, इसमें क्या होगा, यहां पर इसका हो गया 70 रुपये, यानी 70 इंटू 1 वर्ष के लिए, ये हो गया 70 रुपये इसका 1 वर्ष का। फिर लास्ट की जो किस्त है उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसका हो गया 0, यहां पर 0 हो गया इसका। तो यहां पर इसमें कितना होगा, यहां पर देखो 700 तो हर साल दे रहा है, तो इसका होगा टोटल ये 3500, तो ये हो गया ये टोटल 3500 रुपया, तो ये है ये। फिर इधर यहां पर ये कितना आएगा, यहां पर इनका टोटल कितना आएगा, ये ब्याज है, यानी ये एसआई, ये टोटल ये एसआई, ये सब ये एसआई, यहां पर ये क्या है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट है इन सब का। तो ये कितना होगा, यहां पर इनका सम आएगा 700 रुपये। तो ये बोल रहा है टोटल कितना रुपया दे होगा, टोटल दे होगा मतलब 3500 प्लस 700, 3500 प्लस 700 कितना आएगा, यहां पर जैसे ये 3500 प्लस 700, तो यहां पर ये टोटल आएगा कितना 4200 रुपया। इस तरह से ये, अब देखो इसको टाइम लगेगा इस तरह से करने में, फॉर्मूले से करो खट्टियां से आंसर आएगा, इस तरह से किया करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रोसेस आपके समझ में आगे होगी, क्योंकि इसमें जैसे 700 रुपया था अपन हर साल किस्त देंगे, लेकिन 700 पे ब्याज भी तो लगेगा, तो इस पे ये ब्याज लग गया 4 साल का ब्याज, ये वाला 7 सकू 28 280, फिर इसमें 3 का, फिर इसमें 2 का और इसमें 1 का, लेकिन इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, लास्ट में किस्त दे दी उसको, ये है सिस्टम। अब देखो अगला, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, यानी 5 वर्ष में 10,000 रुपये के दे ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से है, तो वर्तमान राशि अपन को निकालनी है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं, यानी यहां क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, बट्टा आएगा तुम कंफ्यूजन हो गए यार ये क्या आ गया, इसमें कुछ नहीं है। यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे ये जो अपना मूलधन है, ये जो मूलधन है इसको तो अपन मानेंगे क्या, वर्तमान राशि, यानी जो अभी प्रेजेंट में जो राशि है वो मानेंगे मूलधन, ये तो वर्तमान राशि होगी, ये वर्तमान राशि होगी। और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होगा यहां पर, ये हो गया शुद्ध बट्टा, इसको बोलते हैं अपन क्या, शुद्ध बट्टा, शुद्ध बट्टा, शुद्ध बट्टा, ये होगा शुद्ध बट्टा,
ये शुद्ध बट्टा ये वाला। और कुल धनराशि क्या होगी, कुल धनराशि को बोलते हैं अपन देय राशि, यानी इसमें क्या होगा, जो ब्याज है वो भी ऐड हो गया। कुल धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि, इसको अपन क्या बोलेंगे, देय ऋण, यानी देय ऋण, देय ऋण, यानी मूलधन है, इसको तो अपन वर्तमान राशि, यानी वर्तमान में क्या चीज है, साधारण ब्याज, इसको अपन बोलेंगे शुद्ध बट्टा। शुद्ध मतलब डिस्काउंट कितना हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट है वो एक तरह का ब्याज है। फिर टोटल धनराशि मतलब अपन देय कितने होंगे, मतलब कितना अपन राशि उसको चुकाएंगे, ये है इनका मतलब। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 5 वर्ष में 10,000 रुपये के देय ऋण, मतलब देय ऋण मतलब ये वाली राशि कुल, पर शुद्ध बट्टा 5% है, तो वर्तमान राशि अपन को निकालनी है, मतलब साधारण ब्याज एक तरह का। अब इसमें क्या है, जैसे यहां देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे जो वर्तमान राशि है, वर्तमान राशि ये वाली, इसको मान लेंगे अपन जैसे P, वर्तमान राशि क्या है P, करेक्ट। अब शुद्ध बट्टा या साधारण ब्याज, यानी शुद्ध बट्टा या साधारण ब्याज, यानी ये वाला, इसको अपन क्या करेंगे, यहां पर आएगा, ये तो है P, यानी ये तो हो गया मूलधन, ये तो मूलधन, मूलधन इनटू अपन क्या करेंगे 5, यानी 5 क्या होगा यहां पर, परसेंट होगी, 5%, और 5 क्या है, ईयर, अपॉन 100 कर देंगे, 100, तो यहां पर ये हो गया कितना, 25, 25 P अपॉन 100, ये हो गया, करेक्ट। अब देय ऋण निकालेंगे अपन, यानी ये वाला ऋण, देय ऋण, यानी देय ऋण के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर P मतलब मूलधन, यानी देय ऋण का मतलब कुल धनराशि, मतलब P प्लस 25 P ये वाला अपॉन 100, ये है। और ये बराबर अपन को दे रखा है कितना, 10,000 रुपये, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ये बार मेंशन कर रखा है। तो यहां पर अपन कर देंगे 10,000, ये 10,000 कर दिया। इसको अपन ये देखो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर इसको काट दो, या तो नहीं ऐसे कर दो, 100P प्लस 1, ये आ गया 125 P अपॉन 100 बराबर 10,000, 10,000, तो P बराबर आएगा आपके पास कितना, यहां P बराबर आएगा कितना, यह आएगा 8,000 रुपये, कितना, 8,000 रुपये, ये तो आएगा P बराबर। अब ये बोल रहा है शुद्ध बट्टा, शुद्ध बट्टा मतलब ये अपन को निकालनी है साधारण ब्याज, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे यहां पर, यानी कुल, यानी शुद्ध बट्टा मतलब साधारण ब्याज, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे यहां पर, इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे यहां पर, साधारण, इसके लिए अपन 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया, इसमें से अपन 8,000 माइनस कर देंगे, 8,000 माइनस कर दिया, तो यहां पर आपके आ गया कितना, 2,000, यानी 2,000 रुपये, यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को समझो। 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 4%, यानी कितनी, 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपये के देय ऋण का साधारण ब्याज और शुद्ध बट्टे का अंतर अपन को निकालना है। अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहां पर अब मैंने पहले बताया वर्तमान राशि, वर्तमान राशि, वर्तमान राशि ये कितनी है, यहां पर अपन ने ले ली 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट। अब इसका अपन शुद्ध बट्टा निकालेंगे, अपन शुद्ध क्या, बट्टा, शुद्ध बट्टा मतलब साधारण ब्याज, क्योंकि अपन ये बट्टे का पूछ रहा तो अपन बट्टे से कर देंगे क्वेश्चन को, शुद्ध, शुद्ध बट्टा, शुद्ध बट्टा, शुद्ध बट्टा बराबर अपन क्या करेंगे यहां पर 100, यानी 100 इंटू यहां पर 4% इंटू 5, यानी 5 वर्ष अपॉन
100, तो ये 100 से 100 क्रॉस यहां पर आएगा कितना 20 यूनिट, 20 यूनिट, ये आ गया। अब देखो दे ऋण के लिए अपन क्या करेंगे, 100 अपन ने यूनिट माने वर्तमान राशि, उसमें अपन 20 ऐड कर देंगे, शुद्ध बट्टा मतलब साधारण ब्याज एक तरह का। तो दे ऋण कितनी आ गई यहां पर, दे ऋण बराबर क्या आएगा यहां पर 100 प्लस 20 बराबर कितना आएगा यहां पर 120 यूनिट, 120 यूनिट, यह आ गया। अब देखो यहां दे रखा अपन को 120 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपये दे ऋण, मतलब 120 यूनिट यानी 120, इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं यूनिट, 120 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 2400 रुपये, ये क्वेश्चन में अपन को दे रखा है। इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, यहां पर यह 0 से यह गया 12 दूनी 24, यह आ गया 20 सॉरी, ये 20 आ गया यहां पर 20 रुपीज, करेक्ट। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे अपन, शुद्ध बट्टा निकालेंगे। शुद्ध बट्टे के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर देखो यहां पर आपके पास कितनी यूनिट है, ये है 20 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 रुपये। तो यहां पर शुद्ध बट्टा कितना आ गया आपके पास, शुद्ध बट्टा यानी ये शुद्ध बट्टा आएगा कितना, शुद्ध बट्टा ये जो शुद्ध बट्टा आएगा ये कितना आएगा आपके पास 20 इंटू 20 यानी कितना आ गया यहां पर 400 रुपीज, ये आ गया कितना शुद्ध बट्टा। अब अपन को वर्तमान राशि निकालनी है, क्योंकि दे अपन ने निकाल दी, दे राशि अपन को दे रखी है क्वेश्चन में 2400 रुपया, और ये बट्टा आएगा शुद्ध कितना 400 रुपये, तो अपन इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाए क्या वर्तमान राशि। अगले देखो यहां पर स्लाइड में, यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर वर्तमान राशि यानी कि जो वर्तमान राशि है, वर्तमान राशि यानी वर्तमान राशि के लिए अपन क्या करेंगे यहां पर, यानी 2400 रुपया, ये 2400 है, इसमें से अपन 400 माइनस कर देंगे, 400, तो यहां पर कितना आ गया ये 2000 रुपीज। अब अपन को निकालना है क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए अपन क्या करेंगे यहां पर, साधारण ब्याज बराबर क्या आएगा यहां पर 2400 यानी दे ऋण 2400 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100, ये क्या आएगा 100, ये बराबर ये कितना आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, ये कितना आएगा 480 रुपीज, ये आ गया आपके पास। अब अपन को, अब ये आपके समझ में आएगा साधारण ब्याज मैंने कैसे निकाला है, क्योंकि जो दे ऋण है ये तो है 2400 रुपये ये वाला, इसका ये हो गया कितनी है, ये देखो यहां पर ये दे रखी 4% और 5 वर्ष, तो ये अपन ने निकाल दिया यहां से, ये साधारण ब्याज। ये पूछ रहा दोनों का डिफरेंस, यानी डिफरेंस पूछ रहा, तो यहां पर अपन क्या करेंगे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI इसको ये SI है, ये इसको अपन लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी SI शॉर्टकट में, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट माइनस शुद्ध बट्टा यानी शुद्ध बट्टा डिस्काउंट बराबर क्या होगा यहां पर 480 SI माइनस 400 यानी शुद्ध बट्टा, ये बराबर कितना आएगा आपके पास 80 रुपीज, ये आपका आंसर है। इस तरह से मैं हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। ये आज आपका लास्ट लेक्चर था और इसके बाद आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगला चैप्टर लाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे सभी भाई बहनों को इसका बेनिफिट मिल सके। इस तरह से मैं आपको पूरी मैथ अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इधर उधर से बाहर नहीं मिलेगा। हर टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल से और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है।
थैंक्स दोस्तों।